वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड समाचार हिंदी में। आज हम बात करेंगे भारत की उस कूटनीतिक स्ट्रैटेजी की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम समझेंगे कि किस तरह भारत ने अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के बीच एक कमाल का संतुलन बनाया है और कैसे धीरे-धीरे भारत वैश्विक राजनीति का एक गेम चेंजर बनता जा रहा है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि भाई कोई एक देश एक ही समय पर अमेरिका और रूस जैसे कट्टर दुश्मनों के साथ मिलकर काम कैसे कर सकता है। ये वो सवाल है जो आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस मुश्किल सवाल का जवाब छिपा है इस एक शब्द में, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। ये एक ऐसी कला है जिसमें आप दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के साथ पार्टनरशिप तो करते हैं, लेकिन अपने देश के हित में फैसले लेने के लिए हमेशा आजाद रहते हैं। और यही आज भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा मंत्र है। तो इस पूरी रणनीति को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले भारत की सबसे बड़ी ताकत को देखना होगा, और वो है उसकी ज्योग्राफी, यानी उसकी भौगोलिक स्थिति। भारत की लोकेशन ही उसे एक ऐसा फायदा देती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, मानो एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कभी डूब ही नहीं सकता। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80%। दुनिया का 80% समुद्री तेल का व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है और भारत ठीक इसके दिल में बैठा है। ये लोकेशन भारत को इस पूरे इलाके पर एक नेचुरल कंट्रोल देती है। और भारत अपनी इस ज्योग्राफिकल पावर का पूरा इस्तेमाल भी कर रहा है। अंडमान निकोबार से चीन की हरकतों पर नजर रखी जाती है। ईरान का चाबहार पोर्ट पाकिस्तान को बाईपास करके हमें सीधे सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, और ओमान का दुखम पोर्ट तो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को सीधा जवाब है। ये सब मिलकर समंदर में भारत की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी तो समझ आ गई, पर अब देखते हैं कि भारत इस ताकत का इस्तेमाल दुनिया के 3 सबसे बड़े दिग्गज अमेरिका, रूस और चीन के बीच बैलेंस बनाने के लिए कैसे करता है। यकीन मानिए, ये किसी रस्सी पर चलने से कम मुश्किल काम नहीं है। ये टेबल इस पूरे बैलेंसिंग एक्ट को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ अमेरिका है जिसके साथ क्वाड और हाईटेक डिफेंस डील्स हैं। दूसरी तरफ रूस है, हमारा पुराना साथी, जिससे हम आज भी S-400 जैसे हथियार और सस्ता तेल लेते हैं। और फिर है चीन, जिसके साथ बॉर्डर पर तनाव तो है, पर बहुत बड़ा व्यापार भी है। यही तो कला है, सबके साथ रिश्ते रखो लेकिन अपने फायदे के हिसाब से। ये जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल सबसे ज्यादा तेजी से और सबसे ज्यादा दांव पेच के साथ भारत के अपने पड़ोस में खेला जा रहा है। यहाँ इसके मुख्य कॉम्पिटिटर हैं चीन और पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं कि इस इलाकाई बिसात पर भारत अपनी चालें कैसे चल रहा है। यहाँ भारत की नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी पहले की नीति काम आती है। चाहे पुलवामा के बाद पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करना हो, या फिर श्रीलंका को चीन के कर्ज के जाल से बचाने के लिए आर्थिक मदद देनी हो, नेपाल और बांग्लादेश के साथ मिलकर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को तेज करना, इन सब का लक्ष्य एक ही है, एक ऐसा दक्षिण एशिया जो स्थिर हो, समृद्ध हो और जहां भारत एक लीडर की भूमिका में हो। अब भारत की स्ट्रैटेजी का एक और बड़ा ही दिलचस्प पहलू देखिए, वो है भारत का कई अलग अलग ग्लोबल ग्रुप्स का मेंबर होना। भारत दुनिया के लगभग हर उस क्लब का हिस्सा है जो मायने रखता है, भले ही उन क्लब्स के सदस्य आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ही क्यों न हो। जरा इस पर नजर डालिए, भारत क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो वहीं ब्रिक्स और SCO में चीन और रूस के साथ भी एक ही टेबल पर बैठता है। और तो और I2U2 में भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी को कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट, मतलब हर मंच पर अपनी मौजूदगी रखो ताकि देश का फायदा हर तरफ से हो। लेकिन एक मिनट, इतने सारे मंचों पर आपकी बात कोई क्यों सुनेगा? सिर्फ डिप्लोमेसी से तो काम नहीं चलता, इसके पीछे चाहिए असली ताकत। और वो ताकत आती है भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसकी सॉफ्ट पावर से। ये भारत के वो साइलेंट इन्फ्लुएंसर हैं जो दुनिया में उसकी धाक जमा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था $4.4 ट्रिलियन की हो जाएगी।
ये आंकड़ा भारत को दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में खड़ा कर देता है और सीधी सी बात है, ग्लोबल स्टेज पर आपकी आवाज में उतना ही वजन होता है जितनी आपकी इकोनॉमी में ताकत होती है। और फिर बात सिर्फ देश के अंदर के पैसों की नहीं है, बात है लोगों की। दुनिया भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय बसे हुए हैं। ये विशाल डायस्पोरा पश्चिमी देशों की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में एक बड़ा रोल निभाता है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक ताकत है। और ये चार्ट दिखाता है भारत की वो ताकत जो मिसाइल या पैसों से नहीं बल्कि दिलों को जीतने से आती है। योग, जिसे 90 से ज्यादा देश अपना चुके हैं, बॉलीवुड जिसकी दीवानगी दुनिया भर में है, इसरो के स्पेस मिशंस और हमारा यूपीआई जो अब दूसरे देश भी अपना रहे हैं, ये सब मिलकर दुनिया में भारत की एक पॉजिटिव और मॉडर्न इमेज बनाते हैं। तो इन सभी चालों का, इस पूरी रणनीति का आखिरी मकसद क्या है? भारत का एंड गेम क्या है? चलिए अब एक नजर डालते हैं भारत के ग्लोबल विजन और उसके भविष्य के प्लान पर। ये एक लाइन भारत की विदेश नीति में आए जमीन आसमान के फर्क को दिखाती है। एक जमाना था नेहरू के गुट निरपेक्षता का, मतलब हम किसी भी गुट में नहीं हैं। और एक आज का दौर है मोदी की रणनीतिक स्वायत्तता का, जिसका मतलब है हम अपने हितों के लिए हर गुट के साथ हैं। तो भविष्य के लिए भारत के 3 लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। पहला, ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनना। दूसरा, अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के बीच एक बैलेंस बनाने वाली ताकत बनना। और तीसरा, डिजिटल इनोवेशन और ग्रीन एनर्जी जैसे फील्ड्स में दुनिया को लीड करना। अगर इसे एक लाइन में कहें तो भारत का लक्ष्य अब सिर्फ दुनिया के बनाए नियमों पर चलना नहीं है, बल्कि उन नियमों को बनाने वालों में शामिल होना है। तो ये थी भारत की बदलती हुई वैश्विक रणनीति की पूरी कहानी। एक ऐसा देश जो कभी सिर्फ एक विकासशील देश कहलाता था, आज दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक खिलाड़ियों में से एक बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की इस शतरंज की बिसात पर भारत की अगली चाल क्या होगी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रोज़ाना ऐसे ही वर्ल्ड समाचार हिंदी के गहराई से समझाए गए विश्लेषण मिलते रहें। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।